बेटा 20, ये हमारा आया 11th टर्म ऑफ द एपी। और ये इसका बेटा ये इंडिफिनिट का एग्जांपल इन बराबर 34, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 34 है बेटा। चलो हम अगले बार जो क्वेश्चन आपके पास लाए हैं, इस क्वेश्चन में क्या है इसको बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि एपी जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिफिनिट और एक होता है इंडिफिनिट। दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है वो समझो। डिफिनिट मतलब होता है, सॉरी डिफिनिट यहाँ पे होगा, इंडिफिनिट यहाँ पे होगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एन होता है और यहाँ पर क्या होता नहीं होता, आप समझिएगा बच्चे। डिफिनिट का मतलब क्या होता है, A1 A2 A3 A4 जो जितना भी टर्म होगा मुझे इससे मैटर नहीं है, मैटर क्या है इसका लास्ट टर्म हमेशा गिवन। ऐसे को फुल स्टॉप लगाते हैं तो बोलते हैं वो डिफिनिट है। जबकि इंडिफिनिट में आपको लास्ट टर्म गिवन ही नहीं होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल यहाँ है और इसका एग्जांपल यहाँ है, समझिएगा अच्छे से। डिफिनिट का एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, इंडिफिनिट का एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है। क्यों दिया है भाई, समझने के लिए दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन मत रहो। आप देखो कि मैंने मिक्स किया था। सोचो इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इलेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर कौन सा डॉट है, डॉट यानी लास्ट टर्म है ही नहीं सर, और 11th टर्म पूछा है हमसे, 11th टर्म पूछा है जिसका लास्ट नहीं है तो सीधा सीधी nth टर्म पूछ रहा है, और nth टर्म में कौन सा, 11th टर्म। तो हम अगर सॉल्यूशन करने जाते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले a बराबर -5 लिखेंगे। मुझे d निकालना होता है a2 माइनस a1 बराबर, a2 हमारे पास है -5/2 और a1 है माइनस ये +5। बेटा क्या आएगा, 2 एलसीएम जाएगा तो -5 + 10 यानी कि 5/2 आएगा। यहाँ पर मैंने डी निकाली, क्या निकाला, डी। जैसी ए और डी निकल गया मेरे पास तो काम हो गया। हमसे पूछा था कि बताइए कि आपका 11th टर्म क्या होगा, तो बताओ बेटा A11 बराबर क्या होता है, अभी बताएंगे क्या होता है, A + 10D। ए का वैल्यू -5 और 10, डी का वैल्यू 5/2, काटेंगे बेटा कितना आएगा 5, तो -5 और +5 गुना 5 25, मतलब बेटा 20। ये हमारा आया 11th टर्म ऑफ द एपी। और ये किसका था बेटा, ये इंडिफिनिट का एग्जांपल था जिसका लास्ट तो पता नहीं था। लेकिन इसमें क्या देखें, इंडिफिनिट में क्या A1 A2 A3 A4 मैंने दे दिया, लेकिन डिफिनिट की बात करें तो क्या है, इसका क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी 7 13 19, लास्ट में दिया है 205। तो ये पूछ रहा है कि इतना बड़ा सीरीज है, इसमें कितने टर्म्स है। तो ऐसे केस में अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा उस केस में हमसे n की वैल्यू पूछा जाता है, और क्योंकि लास्ट वैल्यू को ही हम nth टर्म बोलते हैं यानी n बराबर बोलते हैं, तो हमें n का वैल्यू गिवन है। इस केस में क्या गिवन है मेरे पास, देखिए पूरा लिख डालिए। a का वैल्यू मेरे पास पता ही है कि 7 है, d का वैल्यू 13 - 7 6 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है वो n है। अच्छा, इस n को क्या करते हैं, l भी करते हैं बेटा, l भी बोलते हैं, लास्ट टर्म को l भी बोलते हैं। तो n बराबर क्या गया 205। नाउ हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ टर्म, तो हम लिखेंगे an बराबर a + n - 1 × d। n का वैल्यू 205 है बराबर a का वैल्यू कितना है 7, n एज इट इज रहने देंगे, d का वैल्यू क्या है 6, 7 को उधर ले जाएंगे बेटा क्या आएगा 205 - 7 बराबर n - 1 × 6 आएगा ना। 15 में से 7 जाएगा क्या बचेगा बेटा 8 बचेगा, क्या बचेगा 8। 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 205 में यहाँ 9 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बेटा 1, 198 आ गया बेटा। 198 इक्वल टू है हमारे पास n - 1 × 6, देन n - 1 बराबर 198/6। काट के बेटा इसको जल्दी से काट कुट करो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, फिर 6 3 जा 18, और n बराबर 33 + 1 मतलब n बराबर 34। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 34 है बेटा। तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके बाद उसको बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, ताकि मेरे को ऐसा ना लगे ये कि हम जो बता रहे वो आप नहीं समझ रहे, और आपको ऐसा ना लगे कि जो हम पढ़ रहे वो नहीं समझ पा रहे। बहुत अच्छे से दिमाग से मैं आशा करता हूँ बेटा कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर पाऊंगा, कर रहा हूँ। बस आप समझिए कि क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, डील करना उसको सीखिए बेटा, समझ गए। तो आज का इस वीडियो में मैंने जो सिखाया है उसको कंटिन्यू जारी रखेंगे। आज का जो वीडियो था यहीं तक मैं इसको लास्ट करता हूँ। आगे आप लोग ध्यान रखें,
ढेर सारा प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।